ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए एंगल जैसे एक पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन ऐसी दी गई है, ठीक है, तो आप इसे दो तरह से, एक लाइन हमारी है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है। अब देखिए अगर एंगल आप ऐसे मेजर करते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल मेजर करेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अब सुनाई पड़ रही है, हेलो। अगर यहाँ पे जैसे एंगल ऐसे एक लाइन ये है, जैसे ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक लाइन दूसरी है, ये लाइन कुछ एंगल बना रही है ना यहाँ से, तो जब इस तरह से हम एंगल मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहने का अर्थ क्या हुआ कि घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम मेजर करेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमें पॉजिटिव एंगल की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। सर जब आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है, हाँ जी अब आ रही है। ओके। तो देखिए एंगल हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और जो क्लॉकवाइज करते हैं वो हमें निगेटिव मिलता है, उसकी वैल्यू हमारी निगेटिव में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में, जैसे एक पॉइंट है और ऐसी लाइन दिया गया, तो अगर इसी एक्स एक्सिस वाई, तो इस तरह से जो एंगल आप मेजर करोगे यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल जो मिलेगा ये पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और जब इसी एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे तो हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। और समझने का एक और तरीका है, जैसे ये देखिए लाइन है, अगर ऐसे आप मेजर करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल मिलेगा इस तरह से, जब हम इसको इस पॉइंट से हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। सर वॉइस की प्रॉब्लम है। हेलो, हेलो सर अब आ रही है आवाज, जब तुम पढ़ाने लगते हो तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब देखिए तो अब आ रही है आवाज, अब आ रही है सर। हाँ जी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल एक बार पॉजिटिव भी मेजर कर सकते हैं और निगेटिव वाइज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओके। क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, जैसे ये ओके देखिए, ये ऐसा, ये दो लाइन ऐसी बनी हुई है, अगर इस पॉइंट से हम इधर को जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल मेजर होगा ये। ठीक है, और जब यही पॉइंट से हम ऐसे, ये पॉइंट ऐसे दिया गिवन है और ये दो रेखाएं ऐसी हैं, अगर इधर से हम इधर मेजर करेंगे हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? नो जनरली सर। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर एंगल करते हैं। अब देखिए एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो यूनिट्स है। ठीक है, अब नहीं आ रही आवाज सर। एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो यूनिट है एंगल मेजरमेंट। पहला यूनिट है डिग्री, डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री सिस्टम। दूसरा है सर्कुलर रेडियन सिस्टम। ठीक है, एक को हम डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा हम रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, एक मेजरमेंट है, आवाज आ रही है अब आ रही है सर। ठीक है, ओके गुड। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ, जो एंगल मेजर करते हैं वो दो दो सिस्टम है, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा रेडियन में करते हैं। देखिए डिग्री में जो मेजर करते हैं उस यूनिट्स को हम सेक्साडेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल। ठीक है,
हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए डिग्री को हम कैसे मेजर करेंगे और कितने की वैल्यू डिग्री होती है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका नोटेशन ऐसा होता है। डिग्री, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? वन अपॉन 136 1 upon 368 part of one revolution of a circle is known as one degree. देखिए 1 upon 368th part of one revolution of a circle is known as 1 degree. ठीक है, दूसरा मेथड है कि वन राइट एंगल, a right angle is divided into 90 equal parts, 90 equal parts called degree. देखिए इसका डेफिनेशन जो है दो तरह से हम मेजर करते हैं। एक पहला है कि 1 रिवॉल्यूशन किए और उसका 1/60th पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री का के बराबर हो गया। दूसरा कि 1 राइट एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 90 इक्वल पार्ट्स करेंगे और वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। या 1/368 पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये बात दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक सर्कल है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री बनता है। इसके अबाउट कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो देखिए तो इसका 1 पार्ट जो होगा 1/360th पार्ट जो किसके बराबर? 1 डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखिए 1/360th पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इज 1 डिग्री। So, one revolution is equal to 360 डिग्री। ये बात समझ में आई जसनदीप? हेलो जसनदीप? हाँ जी जसनदीप, ये बात समझ में आई कि 1/368 पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के। ये बात समझ में? देखिए 1/368 पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री बराबर। दूसरा हमने पढ़ा था कि 1 राइट एंगल किसके बराबर होगा? 1 राइट एंगल 90 पार्ट और 90 पार्ट यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह से जनरली यही मेजर करते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? नौसीरत आपको इसमें दिक्कत है? ठीक है, अब हम बात, हाँ जी ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो डिग्री हो गया, डिग्री से भी छोटा यूनिट्स होता है। यस,
तो 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर। ठीक है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, डिग्री से छोटी यूनिट्स क्या हो गई? डिग्री से छोटी यूनिट्स क्या हो गई? मिनट। और रेडियन। मिनट और मिनट से छोटी यूनिट क्या हो गई? डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनट से छोटी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। और सेकेंड से बड़ी यूनिट्स क्या हो गई? मिनट। ठीक है, तो ये समझ में बात आई कि नहीं आपको कि 1 डिग्री जो होगा 1 डिग्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे? 1 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ये सर बात ये समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, हम 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट। 60 पार्ट में। बात समझ में आई आप? यस सर। ये बात समझ में आई कि 1 डिग्री कितने के बराबर हुआ? 60 मिनट के। और 1 मिनट को फिर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। हाँ जी नौसीरत, हेलो। ठीक है, तो ये यूनिट ये डिग्री सिस्टम में है। तो पहला होता है ए 1 रिवॉल्यूशन कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री कितने के बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 60 सेकेंड के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं रेडियन की। ठीक है, रेडियन रेडियन इसी को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए ये है क्या? अब देखिए कोई अगर सर्कल ऐसा दिया गया है, ये देखिए सर्कल, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, तो 1 रेडियन जो होता है, अगर रेशियो ऑफ, देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस, ये बात आपको समझ में आई? और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 रेडियन, ये सिंबल जो है रेडियन का है। रेडियन का सिंबल क्या है? ये सी। तो देखिए 1 रेडियन कितने के बराबर होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम ये देखिए, अगर ये आर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर एल इक्वल टू आर होगा, तो ये कितना रेडियन बनेगा? यहाँ पे 1 रेडियन बनेगा। कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। अगर 2 आर ट्रेवल करेगा तो कितना रेडियन बनेगा? 2 रेडियन बनेगा। अगर 3 आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना रेडियन बनेगा? 3 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है जसनदीप? यस सर। अब तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, अगर 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू आर। अगर आर के बराबर हो गया, अगर आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये देखिए, तो थोड़ा सा हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, किसके बराबर? 1 रेडियन हो गया। अगर 2 आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बनेगा?
2 रेडियन बनेगा। एंगल कितना बनेगा? 2 रेडियन बनेगा। अगर 3r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बनेगा? 3 रेडियन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यस ये सर। तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं हम? 2 पाई आर करते हैं ना डिस्टेंस, ठीक है। 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 2 पाई पाई आर आर रेडियन। अपॉन 2 पाई आर अपॉन आर हो जाएगा। ये देखिए तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन। कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन। सर नीचे आर कहाँ से आ गई? देखो यहाँ पे अभी हमने यही बताना था, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर। तो आर को हमने आर से डिवाइड किया था, यहाँ पे देखो तो आर बाई आर, तो 1 रेडियन बना था। 2r यस बाई सर। आर किया था तो 2r रेडियन बना था, 2 रेडियन। और 3r बाई आर किया था, तो इसको हमने दिखाया नहीं था, मन में ही कर ओके लिए थे। ओके सर। तो यानी 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल, 2 पाई आर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन होता है। यस सर। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना? 2 पाई रेडियन बना। तो देखिए यहाँ पे तो 1 रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। ये बात समझ में आई? यस। तो ठीक है, अब रेडियन में हमने क्या देखा कि अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो कितना एंगल बनाएंगे? 2 पाई रेडियन बनाएंगे। और डिग्री में हमने देखा कि 1 रिवॉल्यूशन अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। 60। 360 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? अब देखिए, अब हम दोनों में रिलेशन देखेंगे। अब देखिए इसमें इससे रेडियन का छोटी यूनिट नहीं होती, हम सबको रेडियन में ही हम मेजर करते हैं। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन है, 4/5 रेडियन, ऐसे मेजर करते हैं। जैसे आपने डिग्री में पढ़ा कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसमें इससे छोटी यूनिट नहीं है। बात आई समझ में? इससे छोटी यूनिट नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी आप लोगों को? रेडियन और डिग्री में, रेडियन कैसे बना और डिग्री कैसे बना? नो सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 स्टार्ट है और 1 डिग्री 60 मिनट है, तो इसमें कैसे पता लगेगा? हाँ जी देखिए, 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड के बराबर है। अब देखिए दोनों के नोटेशन में डिफरेंट है, दोनों के नोटेशन में डिफरेंस है। देखिए तो है ना, है। हाँ, तो इससे पता लग गया। जैसे ऐसा लिखा रहेगा, जैसे आपको अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आई विल टेक क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे, और कैसे इसका अप्लाई करेंगे अभी हम देखेंगे जस्ट, ठीक है। डिग्री रेडियन में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि डिग्री कैसे जनरेट हुआ और रेडियन कैसे जनरेट हुआ। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था, हम शॉर्ट में लिखते हैं। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये अभी हमने पढ़ा था ना। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं, यानी 360 डिग्री किसके बराबर हो गया? 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। यस सर। 360 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें, इसके पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई रेडियन बन जाएगा। देखिए पाई रेडियन बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर नो फिर हम सर। 2 से डिवाइड कर दें
तो क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे अगर 3 से डिवाइड करें, अगर हम फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, π/4 रेडियन बन जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? नो सर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/3 60 डिग्री बन जाएगा और π/3 रेडियन के बराबर होगा। देखिए तो अगर 180 को 3 से डिवाइड कर दें इसको, तो क्या बन गया, 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन बन जाएगा। देखिए यस सर। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 रेडियन बन जाएगा। कोई दिक्कत जी? अगेन अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से π/12 डिग्री हो जाएगा, π/12 रेडियन। अगर इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, π/24 रेडियन हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ तक आपको दिक्कत है? नो सीरत? नो सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, गूंगा भटिंडा ये कौन है जी? पता नहीं सर लीव कर गया। ओके ठीक है, अब देखिए इससे और भी छोटी यूनिट बनेगी। अगर इसको 15 डिग्री का हो गया, 30, 60, अगर इसमें में अगर यहाँ पे देखिए अगर इसमें मैं 7 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो कितना होगा, 150 डिग्री बन जाएगा। देखिए तो ये किसके बराबर होगा, 5π/6 रेडियन के बराबर हो जाएगा। देखिए तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5π/6 रेडियन किसके बराबर होगा, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 210 डिग्री बन जाएगा। देखो तो 7π/6 रेडियन। कोई दिक्कत है जी इसमें? नो सर। इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो इसमें 7 3 जा क्या होता है 21, तो 210 डिग्री हो गया और 7π/6 रेडियन बन गया। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री बन जाएगा। देखिए तो 45 3 जा कितना होता है, 135 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3π/4 रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 225 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 5 जा 225 डिग्री होता है, तो 5π/4 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका एप्लीकेशन, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक आप बनाओगे तो डायरेक्ट अप्लाई होगा। ये कि 30 डिग्री लिखा हो π/6 रेडियन मिल जाएगा, कहीं π/6 रेडियन मिलेगा तो आप 30 डिग्री समझ लेंगे, π/3 रेडियन मिलेगा तो 60 डिग्री समझ लेंगे, 150 डिग्री लिखा हुआ यानी π/6 रेडियन लिखा हुआ, तो आप तुरंत इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्या लर्न करनी है फिर ये हम मेमोराइज कर सकती हैं आप। ठीक है, मेमोराइज कर सकती हैं। ठीक है जी, अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन क्या होगा कि कन्वर्ट, क्वेश्चन जो है कन्वर्ट डिग्री
इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। अब देखिए बोला जाएगा कि 5 डिग्री को, देखिए क्वेश्चन है 5 डिग्री को, पहला 5 डिग्री कन्वर्ट इंटू रेडियन, कैसे करेंगे जी? 5 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? तो हम आते हैं सॉल्यूशन, इसके बताता हूं कैसे करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन, यही हमने पढ़ा था ना, 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा, Yes, yes. ऐसा हो जाएगा जी। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अगर हम इसमें कैसे हुआ सर? देखो 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन हम अभी हमने पढ़े थे ना, देखिए यहाँ पे, यस सर। तो 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो पहले हमने 1 डिग्री निकाल लिया, 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के बराबर है। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए 5 डिग्री निकालना है, तो 5 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 5 हो जाएगा, देखिए तो 5 पाई बाई 180 रेडियन हो गया। कोई दिक्कत जी इसमें? कोई दिक्कत? No, इसमें कोई दिक्कत है जी? no, sir. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास 1 रेडियन है, ये डिग्री में, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 75 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 75 डिग्री, ट्राई दिस क्वेश्चन। 75 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, ट्राई करेंगे जी क्वेश्चन को। 75 डिग्री 5 degree radian upon 180. हाँ जी, तो कैसे करेंगे? ये सेम सिमिलर पैटर्न लगाएंगे कि 1 डिग्री, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 75 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और 75 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 15 5 जा, हाँ 15 5 जा 5 और 15 12 जा, तो 5 पाई बाई अपॉन 10 अपॉन 12 रेडियन हो गया। रेडियन। यस सर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। आप दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रेडियन कन्वर्ट इंटू डिग्री। 7 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जी? देखिए यहाँ पे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई हो जाएगा, देखिए तो, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, देखे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। समझ नहीं लग रहा सर। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक मिनट, देखिए वन रिवॉल्यूशन जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और 1 रिवॉल्यूशन, देखिए शुरू से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को कैसे मेजर करेंगे? तो एंगल को मेजर करने के लिए एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे। अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, जैसे ये लाइन, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, तो इससे जो एंगल बनेगा, अगर हम इस रे से इस रे की तरफ आएंगे हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। वहीं पे अगर इस रे से इस साइड से ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। अब देखिए, एंगल मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री है, दूसरा क्या है, रेडियन है। तो डिग्री को हम सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं और रेडियन को हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब डिग्री क्या है कि 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज नोन एज 1 डिग्री। अगर किसी सर्कल में एक बार चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। उसका 1/360th पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। या राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उससे जो सिंगल पार्ट बनेगा वो क्या हमारा होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर होगा। और डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और मिनट से भी छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन का। रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है कि 1 रेडियन जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। यानी अगर इस सर्कमफ्रेंस पे रेडियस के इक्वल आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इससे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। जैसे यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया, ये पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू है। तो पी से क्यू तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए एल। लेकिन एल किसके बराबर है, आर डिस्टेंस के बराबर है। अगर रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल किए तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे 2r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 2 रेडियन होगा। 3r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 3 रेडियन होगा। अगर 4r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 4 रेडियन होगा। तो टोटल सर्कमफ्रेंस पे कितना ट्रेवल किया जा सकता है डिस्टेंस, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 2 पाई रेडियन। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में? तो देखिए यहाँ से पी से क्यू तक मूव करते हैं और क्यू से आर डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं। जब क्यू को से ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बन जाएगा कि नहीं, ऐसे एक आर्क बनेगा, यही बनेगा ना, एक झुकाव बनेगा। इस झुकाव की जो वैल्यू होगी वो 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री, ये 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो यहीं से ये जो क्वेश्चन हमने किया कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। समझ में बात आई जी? हेलो आगे सर। अर्शनूर, बात समझ में आई? अच्छा, गुड। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 7 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 रेडियन यानी 7 रेडियन चाहिए तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 डिग्री। ठीक है, अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है। एक रेशनल नंबर है पाई। अगर इरेशनल नंबर में आता है, जैसे 22/7 लिखेंगे तो रेशनल होगा जब तक हम डिवाइड नहीं करें। ये क्या हो जाएगा, 180/22/7 इंटू 7 ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं। ये देखो 7 रेडियन, तो क्या हो जाएगा, ये 180/22 इंटू 7 ये डिग्री हो गया।
आप ऐसे छोड़ दिए या छोटे एंगल में करना है तो और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 90 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो, हाँ जी, अब आने लगी है सर क्लियर। हाँ जी। तो आप इसे चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करके, और डिग्री में भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे करके आप, ये इसके डिग्री के बराबर होगा। अब इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना भी हम सिखाएंगे, ठीक है। वो एक क्वेश्चन लेंगे, फिर आप इसे भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर यहीं पे हमें रहता है कि कन्वर्ट 22 रेडियन 22 रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री, तो कैसे करते जी? डिग्री, तो यहाँ पे क्या करते, ये देखिए 1 रेडियन इक्वल टू, ऑलरेडी पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 रेडियन, 22 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई अपॉन इंटू 22 डिग्री। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? यहाँ पे नो कोई सर। दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब देखिए 22 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 22। अब देखिए इसको और हम छोटा कर सकते हैं, कैसे कि 180 इंटू 22, और पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, 22 अपॉन 7 होता है। ये वैल्यू हम पुट करते हैं 22 अपॉन 7। तो ये तो क्या हो जाएगा, देखिए 180 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 22। कोई दिक्कत जी इसमें? 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 6 5 1260। 12 अपॉन 60 डिग्री। कोई दिक्कत जी इसमें? किसी को नो दिक्कत? सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एक दूसरे टाइप का मैं प्रॉब्लम लेता हूं, कन्वर्ट 45 डिग्री 45 सेकेंड 45 मिनट 45 सेकेंड इंटू रेडियन, इंटू रेडियन। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन जी? कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकेंड इंटू रेडियन। ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। नौसीरत Yes, ट्राई करेंगी? yes, yes. अर्सनूर, यस सर। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन जी।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन? हेलो, सर वो हो गया। ये हो गया? Yes. कितना आंसर आया? सर 1/4/5 और अच्छा, हाँ जी, आपसे हुआ जी जसनदीप? हेलो, देखिए कैसे करते हैं हम। पहले यहाँ पे देखिए, ये 45 डिग्री है, 45 मिनट है, 45 सेकंड है। तो पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 45 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। यस। हाँ जी। अब देखिए 45 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है, 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री होता है। यानी 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1/60, सॉरी 1 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1/60 मिनट होता है। देखो तो, हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट होता है। यस। ठीक है, तो यस सर। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो पहले हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको मिनट में कर ले, उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे सबको। सर मिनट उसके वाला बाद वो सेकंड में करेंगे कन्वर्ट फिर? हाँ जी, नहीं नहीं, मिनट वाला को हम डिग्री में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा, तो 45 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45/60 मिनट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 3/4 मिनट हो गया। देखिए तो, सर समझ नहीं आया ये देखो, सर जैसे सर जो हमारा सेकंड वाला है हमने उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, वो तो सर आ गया डिग्री। समझ, जो आपने ये स्टेप स्टेप ये करके दिखाया सारे वो समझ आ गया। इसे, हाँ जी, मैं क्या सारे। बोल रहा हूँ, तो सर ये जो हमारा जो 45 मिनट वाला है हाँ हाँ, सर, आपने उससे तो कन्वर्ट नहीं किया कि वो मिनट में ही रहेगा सर? नहीं नहीं, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सेकंड से मिनट में, फिर मिनट से डिग्री में आएंगे, एक साथ में, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ जी, तो देखिए हमने इसे क्या किया, 45 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 45/60 मिनट हो गया, 45 सेकेंड इक्वल टू, यानी क्या होगा, 3/4 मिनट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3/4 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब देखिए हम 45 डिग्री एजिटी रखते हैं, 45 मिनट प्लस 3/4 को हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे 4, यानी क्या हो जाएगा, 180 प्लस 3 मिनट हो जाएगा। ये देखिए, तो 45 डिग्री प्लस 183/4 मिनट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे सर आगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अब ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 183/4 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री होता है। 60 मिनट सर इक्वल टू एक 1 बार डिग्री। पीछे करना। हेलो। हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ, हेलो हेलो। सर ये 180 एलसीएम ले आया। हाँ जी, एलसीएम लेकर हाँ मैंने भाई की, सर, एलसीएम वो ले तो लिया। सीधा ही सर सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 4 को 45 से, फिर भी तो 180 है। एलसीएम के लिए नहीं हाँ है, जी, हाँ सीधा ही जी, कट हो रहा है। वही बात हुई, वही बात। ओके, मुझे लगा 4S है सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1/60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सर हाँ जी, अब ये 183 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 183/4 मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो
ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 183/240 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा टोटल 45 डिग्री प्लस 183/240 डिग्री। अब आप इसे ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही अपना क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सर ऐसे इसका कन्वर्ट, एलसीएम लेना पड़ेगा लास्ट का जो 45 ब्रैकेट में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए ये भी थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 3 से डिविजेबल है, तो 3 6 जा 3 1 जा 3 8 जा, ऐसा हो गया 81/80 डिग्री हो जाएगा, 61 अपॉन, ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 61/80 डिग्री, ठीक है। फिर एलसीएम लेके आपको कन्वर्ट करेंगे, जो आएगा वो डिग्री पे आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कभी, जिससे आपको मिनट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, उससे आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। सर वैसे आंसर क्या आ रहा है 61/80 आ रहा है। हाँ 61/80। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ जी, ऐसे ही रेडियन में भी गिवन रहेगा, तो उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो कभी कभी ऐसी वैल्यू आपको आ जाएगी जिसे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मिनट में फिर डिग्री में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 4 रेडियन है, अगर 4 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा देखें। एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 4 डिग्री, सॉरी 4 रेडियन, कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। हाजी नौसीरत, बात समझ में आई? Yes. संदीप, यस सर। यस सर। हाँ जी, 4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? सर वही 1/60 डिग्री वाला सर मेथड करके। हाँ जी, देखिए अब देखिए 4 रेडियन है, तो देखिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180/पाई डिग्री होता है, देखो तो याद है, ये याद है कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180/पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता 180/पाई डिग्री होता। अब देखिए यहाँ पे 4 रेडियन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 180/पाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो 4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 इंटू 4/पाई, ये डिग्री हो गया। अब इसको पाई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 22/7 में, तो 180 इंटू 4/22 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यस सर। ठीक है। अब देखो 22 को अगर हम 4 से, तो 2 और 11 ऐसे बन जाएगा, तो देखिए 180 इंटू 40/11 ऐसा बन जाएगा, देखो तो यस सर। ठीक है। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं 720/11 ऐसा बन जाएगा। अब इसे हमें डिग्री में लिखना है, तो देखिए 720 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे, 720 को 11 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा ना जी। यस। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 65 डिग्री प्लस
5/11 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर। कोई दिक्कत है जी? नो ये सर। कोसेंट प्लस रिमाइंडर में लिख दिया। अब देखिए 5/11, अब देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे 5/11 डिग्री है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5/11 हो जाएगा। ये मिनट देखो तो ये क्या होगा, 300/11 मिनट हो गया। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 2 जा 8, 11 7 जा 77 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 300, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/11 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट हो जाएगा। देखो तो, हेलो, हेलो। सर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बचा। हेलो, रिमाइंडर क्या बच गया, 3। तो 27 मिनट हो गया अपॉन 3, यस। रिमाइंडर 3/11 मिनट। यानी आप इसको 65 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट आप लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। ठीक है, अब सर जो अब हमारा 5/11 डिग्री है वो नहीं लिखेंगे सर? नहीं नहीं, डायरेक्ट ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हमें मिनट, देखो डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो हम सेकंड। तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बात आई समझ में? ओके सर। सर तो इसलिए हम ऐसा करें। अब देखो 3/11 है, तो अब देखिए 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 3/11 है, 3/11 है, तो 3/11 मिनट को हम क्या ले सकते हैं, 60 इंटू 3/11, यानी क्या हो जाएगा 180/11 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको फिर से 180 को 11 से डिवाइड कर देंगे। 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 66 बन गया, ये 4, तो ऐसा बनेगा 16 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया 16 सेकेंड, फिर 4 बजेगा तो फिर पॉइंट में आएगा। तो डायरेक्ट हम इतना ही तक लिख सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में जी? सर हाँ जी। अच्छा, एक गलती यहाँ पे हो गई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बताओ किसी ने? सर हाँ, इधर रेडियन लिख रहा था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो 14 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 4 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, एक छूट गया। यहाँ पे ये 1 छूट गया है, देखो छूट गया है ना। कहाँ सर? ये देखो ना, 180 से 14 से मल्टीप्लाई करना था ना, यस सर। तो हमने क्या लिख दिया, 720 लिखा है। 14 से मल्टीप्लाई करता, हमने 4 से किया, 1 से नहीं किया। यस सर। अभी टाइम है ना आप लोग के पास, 5 मिनट दे दोगे, कंप्लीट कर दें इसे? यस सर। सर ये देखो पूरा मिटा देता। शुरू से करा दो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गया, 180 इंटू 14/11। यहाँ पे कोई दिक्कत जी इसमें? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये देखो 180 इंटू 14, ये हो गया फिर से
2520। ठीक है, इतना आएगा ना जी, सही है जी। 4 ये इतना बनेगा ना जी। 1 मिनट, नो सर, हाँ जी 2520 बने। ये बनेगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2520/11 ये डिग्री बन गया। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2520 को हम 11 से करेंगे तो 11 टू जा क्या हो गया 22, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, कोई दिक्कत, फिर 2 में जाएगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो 22, ये आ जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 टाइम चला जाएगा, ये हो गया 99, 1 बच गया। तो क्या हो गया 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। कोई दिक्कत है जी? हेलो हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए 1 रिमाइंडर बच गया, नो सर। ठीक है। तो 1 बाई, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1/11 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 इंटू 11, 60/11 हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा, 11 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/11 मिनट हो जाएगा। देखो तो 5/11 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत जी? यहाँ पे देखो 11 5 जा 55, तो 5 रिमाइंडर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/11। हेलो, हेलो। हाँ जी, यहाँ पे कोई दिक्कत जी? नो सर। अब देखो 1 फिर मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 60 सेकेंड। सेकेंड। हाँ जी, तो फिर हमने अप्लाई कर दिया 5/11 मिनट इक्वल टू 5 इंटू 60/11 सेकेंड, ये बन गया, ठीक है। यस तो सर। क्या हो गया 300/11 सेकेंड हो गया, ठीक है। 300 अब फिर 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो 11 टू जा 22, फिर क्या आ जाएगा 8 0, तो क्या 11 से बन जाएगा, 7। ठीक है। फिर 3 आ जाएगा, तो हम यहीं तक कर लेंगे। तो यानी क्या होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एग्जैक्ट तो वैल्यू हमने निकाला नहीं, बात आई समझ में, तो इसलिए हम अप्रोक्स लिख देंगे। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो कभी कभी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसे हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने वाले, ठीक है जी। एनसीईआरटी के सर। एनसीईआरटी के इसके अलावा तो कल हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, तो आप लोगों को मैं डीपीपी भी दूंगा, ठीक है। और इस पे सर बेस्ट, हाँ जी बोलो। सर क्लास इस टाइम ही होगी कल को भी? हाँ जी, इसी टाइम पे होगी। ओके सर। हाँ जी, 210 पे। हाँ 210 पे। और मैं और भी कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। तो आज आप लोग जो हमने शुरू से एक पढ़ाया कि डिग्री और रेडियन, ये आप देख लीजिए, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट करने के 2 यूनिट्स होते हैं, एक डिग्री होता है, एंगल मेजरमेंट के 2, एक डिग्री सिस्टम होता है, एक रेडियन सिस्टम होता है, ठीक है। सर फिर सर हाँ जी, स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज करना सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, नोट्स बना लूंगा ना फिर। अच्छा देख लो जी। अगला पेज कर दो। सर अगला, एक मिनट, अगला सर। सर अगला,
इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। लिया था स्क्रीनशॉट मैंने ये। नेक्स्ट तो सर समझी है, नेक्स्ट तो आ गया जो हमने किया है। ठीक है जी, तो क्लास ओवर कर दें। यस सर। ओके जी। नौसीरत, कोई डाउट्स है आपको? नो सर। आप लोग को कोई डाउट्स है? नो सर। नौसीरत या अर्सनूर? मेरा सर। व्हाट्स, हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। नो हाँ सर, अब नहीं है। ठीक है, अपलोड के रखना हाँ है। जी, ठीक है सर। अबजोत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। ठीक है, क्लास ओवर करें तब। यस सर।